हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। कोविड की इन्फेक्शन रेट काफ़ी तेज़ी से घट रही है, तो हम सब शुक्र मनाएंगे इसी बात का और अपने अपने घर में सुरक्षित रहेंगे। और चलिए हम आज का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं, जो कि है द हिंदू इन स्कूल, और डेट है हमारी मंडे मई 24, 2021। और गाइस, आज यहाँ पे सबसे फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ है, स्पॉटलाइट ऑन द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो आप में से विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में बहुत बच्चों ने सुना होगा। जो रेगुलरली न्यूज़पेपर के टच में रहते हैं वो बिल्कुल जानते होंगे इस प्रोजेक्ट को, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं हूँ, और इसीलिए मैं ये न्यूज़पेपर आपको डिक्टेट करती हूँ डेली। और आप लोग अच्छे से पढ़िए घर में रह के, और अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहिए। तो चलिए हम इस विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आगे चलते हैं। और बच्चों, अगर यहाँ पे इस विस्टा प्रोजेक्ट की बात हो रही है, वो भी कोविड-19 के बीच में, क्योंकि कोविड ने हर किसी चीज़ को रोक के रख दिया है। और फिर अगर कोविड के अलावा कोई भी अलग न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो जाहिर सी बात है उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए वो इस समय न्यूज़पेपर में आई है। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बजट है इस प्रोजेक्ट का। और ये इसका नाम दिया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगी इसके आर्टिकल को शुरू करने से पहले। बच्चों ये देखिए, ये जो है विस्टा प्रोजेक्ट, ये पूरा डेवलप हो रहा है। जो हमारी नई दिल्ली में जो हमारी पार्लियामेंट हाउस है, वो थोड़ा सा पुराना भी हो गया है, थोड़ा नहीं काफ़ी पुराना हो गया है। 1911 में बना था, वो शिफ्ट भी हुआ था और बंद उससे पहले से रहा था, तो 100 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो ये जो एक आपको ट्रायंगुलर शेप की पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे, जहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द प्लान फॉर अ न्यू पार्लियामेंट। तो ये विस्टा प्रोजेक्ट है। ये न्यू पार्लियामेंट बनाने के लिए इसका नाम दिया गया है विस्टा प्रोजेक्ट। और विस्टा क्यों दिया गया है बच्चों, जो हमारी अभी जो हमारा राष्ट्रपति भवन है और इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट के बीच में एक बहुत लंबी सड़क जाती है, जो कि करीब 3-3.5 किलोमीटर की है। और इस पूरी लंबी सड़क को कहते हैं राजपथ। ठीक है, राजपथ के किनारे जो नॉर्थ एंड साउथ एरिया हो गया, उस पूरे एरिया को विस्टा कहते हैं। तो ये जो हमारी नई संसद बन रही है, ये उसी एरिया में किनारे बन रही है, ओल्ड पार्लियामेंट के बगल में। तो इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को विस्टा प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, यानी केंद्रीय गवर्नमेंट का ये विस्टा प्रोजेक्ट है। और ये नई पार्लियामेंट होने के साथ साथ इस पूरे राजपथ के किनारे किनारे बहुत इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री हैं, जो काम करती हैं, उन सब का ऑफिस बनेगा, मिनिस्ट्री का म्यूज़ियम्स बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पर इतने बड़े प्रोजेक्ट का नाम तो 2 साल पहले से चल रहा है, तो अचानक कोविड में इसका नाम दोबारा आने का क्या मतलब है गाइस। ये मतलब ये है कि अगर कोविड नहीं आता तो ये प्रोजेक्ट 2022 में बनके तैयार हो जाना था, मतलब हमारी नई संसद बन जाती। पर अब ये लेट हो गया है, 2024 तक बनेगी। ठीक है, तो इस पे काम शुरू हो गया है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। और यहाँ दिया है कंस्ट्रक्शन वर्क अंडर वे एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ। और अब हम अपनी खबर शुरू करते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि विस्टा प्रोजेक्ट इसका नाम क्यों है, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती रहेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्च के बाद से दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में कोविड-19 महामारी की जो दूसरी लहर है, हम सब इसके चपेट में हैं, और हज़ारों लोगों ने अपने परिवार के अनगिनत सदस्यों को खो दिया है ना। ऑक्सीजन बेड, बहुत सारी केयर यूनिट्स की बहुत ही भीषण कमी थी। और अब जाके थोड़ा थोड़ा हालात सुधरने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा, वो भी इन्फेक्शन रेट भले कम हो गया हो, पर डेथ रेट आज भी 4,000 से ज़्यादा की ही आ रही हैं। तो ऐसे में अभी भी बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। और इस संकट के बीच में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, इन्होंने सिर्फ आवश्यक कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी है, बाकी सब कुछ जो है बंद होगा। ये देखिए यहाँ पे ठीक है, इन्होंने केजरीवाल ने केवल आवश्यक कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी है। और लेकिन जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि
The government has bought the construction work for the Central Vista project under the ambit of essential service, a move that's fled by opposition. तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, विस्टा प्रोजेक्ट को एसेंशियल सर्विस के अंदर डाल दिया लाके, कि ये भी एसेंशियल सर्विस है और ये बंद नहीं की जाएगी, है ना। ऑन May 12, in an open letter addressed to Prime Minister Narendra Modi, a group of 76 public intellectuals and scholars from India and abroad called for halt and reconstruction for Central Vista Redevelopment Project. तो 12 मई को नरेंद्र मोदी जी को, पीएम को खुले पत्र आए जो कि भारत और विदेशों के बुद्धिजीवियों ने भेजे कि जो ये प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कुछ 200,000 करोड़ समथिंग ऐसा है, तो इसकी ज़रूरत अभी जस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी पार्लियामेंट हाउस बहुत पुरानी हो चुकी है और 2026 में दोबारा जो है गठन होगा पार्लियामेंट के सदस्यों का, कि किस स्टेट से कितने लोग जाएंगे, तो उस हिसाब से हमारे संसद में सदस्य बढ़ेंगे, ऑफिस में वर्क बढ़ेगा, तो वो जगह कम पड़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल वेस्ट प्रोजेक्ट है। तो लेकिन इस समय की पेंडेमिक को देखते हुए फ़िलहाल थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि जैसे हज़ारों लोगों की नौकरियां जा रही हैं और बहुतों की जिनकी हैं भी उनकी सैलरी आधी कर दी गई है ना। तो इसलिए ये इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने कहा, इनको लेटर लिखे ओपन, कि रोकिए मत, पर फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा हम डिले कर सकते हैं, या आप 1-2 साल में हमारा देश जब संभल जाए तो फिर हम इसकी तैयारी दोबारा कर सकते हैं। और यहाँ पे व्हाट डज द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इनविजन, तो यहाँ पे sorry guys, Central Vista Redevelopment Project is construction plan to gives India Power Corridor, also known as Lutyens Delhi, a new look and identity. तो यहाँ पे जो लुटियंस की दिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि जो संसद भवन निर्माण और जो इम्पोर्टेंट यहाँ बिल्डिंग्स हैं बहुत पुरानी, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इनका निर्माण लुटियंस और इनके साथ एक और आर्किटेक्ट थे, उन्होंने मिलकर किया है, इसलिए लुटियंस की दिल्ली कहते हैं। तो इसको एक नया लुक मिलेगा और इसकी एक अपनी पहचान बनेगी, क्योंकि अभी ये जो बिल्डिंग्स हैं ये तो हमारी ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग्स हैं, तो विस्टा प्रोजेक्ट हमारा अभी अपना प्रोजेक्ट होगा जो कि हम बनाएंगे। एंड द लैंडमार्क प्रोजेक्ट विच वॉज अनाउंस्ड 2019, ये मैं बता रही हूँ ना कि आपको ये 2 साल पहले ही अनाउंस हो चुका था, कोविड नहीं आता तो ये अब तक 2022 में मतलब आधा प्रोजेक्ट बन भी चुका होता। एंड द 3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट नोन एज सेंट्रल विस्टा। मैं जो भी चीज़ें आपको पहले ही ब्रीफ में बता चुकी होती हूँ वही लिखा है यहाँ पे, कि उसी जो राजपथ रोड है हमारी 3 किलोमीटर से ज़्यादा की, उसी को विस्टा, सेंट्रल विस्टा रोड बोलते हैं। एंड रिप्लेस वेरियस ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट हाउस, और वहाँ से काफ़ी चीज़ें शिफ्ट करी जाएंगी, जिसमें पीएम का हाउस होगा, वाइस प्रेसिडेंट हाउस होगा। एंड इंटायर प्रोजेक्ट एस्टिमेट टू कॉस्ट 20,000 करोड़ एंड इज एक्सपेंड कंप्लीटेड बिफोर द जनरल इलेक्शन 2024। तो इनको ये प्रोजेक्ट जो है ख़त्म करना है 2024 के इलेक्शन से पहले। और अब है यहाँ पे
व्हाट इज़ द प्लान फॉर अ न्यू पार्लियामेंट? तो न्यू पार्लियामेंट के लिए प्लान क्या है? अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू इंस्टिंग बिल्डिंग, पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो जो अभी हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसी के पास में ही ये नई बिल्डिंग भी बनेगी, और ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। और 75 साल भारत की स्वतंत्रता के घोषित होने पर यह प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए। और ये ट्रायंगुलर शेप का होगा और 4 स्टोरी होगा, मतलब 4 मंजिल में होगा, और इसका एरिया होगा 64,500 स्क्वायर मीटर एंड एस्टिमेट कॉस्ट होगी करीब 971 करोड़। तो ये केवल मतलब इस ट्रायंगुलर शेप बिल्डिंग की कॉस्ट होगी 971 करोड़। इन अ न्यू बिल्डिंग लोकसभा चैम्बर विल हैव सीटिंग कैपेसिटी 1224 मेंबर के लिए, लोकसभा के मेंबर्स के लिए होगी, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए होगी, जो कि 2026 में रिवाइज्ड होंगे ये मेंबर्स, इसलिए इनके बढ़ने की पूरी संभावना है। और जब ये मेंबर्स बढ़ते हैं तो इसमें ऑफिस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ संसद के लोग जाते हैं, बहुत बड़ा ऑफिस चलता है। तो उन सभी के बैठने की व्यवस्था होगी, लाइब्रेरी होगी, रूम्स होंगे, डाइनिंग एरिया होगा, एट्सेट्रा, बहुत कुछ होगा। और नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक विल बी कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम्स, और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स जो होंगे इनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इसके बाद हमारी ये है कि वाई इज़ रिवैम्प नीडेड? तो सुधार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है सरकार के अनुसार 1920 के दशक में अंग्रेजों द्वारा निर्मित मौजूदा संसद भवन संरचनात्मक रूप से असुरक्षित है, क्योंकि 100 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, और सेंट्रल विस्टा के साथ अधिकांश इमारतों ने अपना जीवन पूरा कर चुकी हैं, क्योंकि अब ये जो बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो लगभग उसी समय की बनी हुई हैं। तो इस वजह से इसको रिवैम्प कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, सुरक्षा सुविधाओं की कमी और बहुत सारी चीज़ें नए प्रोजेक्ट के अंदर सुधार ली जाएंगी, इसलिए इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसको जो है अपोजिशन अपोज क्यों कर रहा है इस प्रोजेक्ट का? तो उसका अभी एक ही रीज़न है, पैंडमिक की वजह से, क्योंकि हमारे ऊपर अर्थव्यवस्था पे बहुत ही बड़ा बोझ है इस समय, और ऐसे में 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा करना थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण लगता है ना, इसलिए ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड द राइट मैच, आपको यहाँ पे राइट मैच करना है। कनेक्ट द नेम ऑफ पार्लियामेंट विद देयर कंट्रीज़, और यहाँ पे इन देशों की पार्लियामेंट के आपको मैच करने हैं नाम। डाइट कहाँ की है, कांग्रेस कहाँ को कहते हैं, ठीक है।